चरण साध के तोए तोए पियो हर प्रसाद को अपना जियो। साध की दूर करो स्नान साधु पर जाए कुर्बान। साध सेवा वड पागी पाइए साध संग हरि कीर्तन गाइए। अनेक बिघन ते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे। ओट गही संत दर आया सर्ब सुख नानक तह पाया। चरण साध के तोए तोए पियो हर प्रसाद को अपना जियो। साध की धूर करो स्नान साधु पर जाइए कुर्बान। साध सेवा वड पागी पाइए साध संग हरि कीर्तन गाइए। अनेक बिघन ते साधु राखे हरि गुण गाए अमृत रस चाखे। ओट गही संत दर आया सर्व सुख नानक तह पाया। ओट गही संत दर आया सर्व सुख नानक तह पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हरि गुण गायन करते हुए हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। चरण साध के धोए धोए पियो अर प्रसाद को अपना जियो। ऐसी जो गुरु प्रति असीम श्रद्धा है ना, इसको उन्होंने समझा था जो गुरु तेग बहादुर जी के साथ शहीद हुए। 5 प्यारों ने समझा जिनसे शीश मांगा गया, जिन्होंने शहीदियाँ दी हैं ना, ये वही समझ सकते हैं। क्योंकि ऐसा जो गुरु है जिसने तत्ती तवी पे बैठना मंजूर किया पर गुरबाणी तब्दील करना नहीं मंजूर किया। ये आज गुरबाणी हम पढ़ रहे हैं जो हमारे सीनों को हमारी छाती को ठंडक देती है, इसके पीछे हमारे गुरुओं की कुर्बानी है। अब जो गुरबाणी का महत्व समझता है, जो कोट जन्मों की भटकना का दुख समझता है और जो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का महत्व समझता है, वो इस शब्द को आसानी से समझ सकता है। चरण साध के धोए धोए पियो। ऐसे गुरुजनों को, ऐसे साधजनों के तो चरण धो धो के पिए जाएं जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण कुर्बान कर दिए। अरब साध को अपना जियो। हमारा मन तन, हमारा जी, अंदर का मन सभी गुरु का है। साध की धूल करो स्नान साधु पर जाइए कुर्बान। ऐसे गुरु के चरणों की धूल से सिख जन, भगत जन स्नान करते हैं, ऐसी श्रद्धा रखते हैं। क्योंकि जिस गुरु ने हमें अपने बच्चों की तरह समझा है, तो वो गुरु हमारे माता पिता के समान ही हुए ना। तो उनके प्रति असीम श्रद्धा बनती है, लेकिन हम इसकी कदर नहीं ना जानते। इनकी कदर उन्होंने जानी जो गुरु तेग बहादुर के साथ शहीद हुए ना सिख, उनको पता था गुरु का मतलब क्या है। साधु पर जाइए कुर्बान, और वो गए कुर्बान अपने गुरु के लिए। साध सेवा बड़ पागी पाइए साध संग हरि कीर्तन गाइए। और ऐसी सेवा जो होती है ना गुरुजनों की, ये ऊंचे भागों वालों को मिलती है, हर किसी के तो हिस्से में आती नहीं है। हर किसी के हिस्से में तो ये स्वार्थ ही आ जाता है, दुनिया की माया तो आ ही जाती है, लेकिन वो सेवा हर किसी के नसीब में होती भी नहीं है। अनेक बिगनते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे। गुरु के हमारे पर कितने उपकार हैं। अनेक बिगनते, बहुत अनेक बिगन से गुरु रख लेता। अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल उदाहरण देता हूँ। गुरु जी कहते हैं, जैसे संग बिसियर को हैरे तैसो ही ए परग्रह। इसमें गुरु का उपदेश है
कि जिस तरह से सांप का संगत है ना, सांप को अपने छाती से लगाना, ऐसा ही है जब हम किसी पराये घर की तरफ नज़र रखते हैं ना, बुरी नज़र, मैली नज़र, पुरुष किसी और पराये घर की स्त्री की तरफ, कोई स्त्री किसी पराये घर के पुरुष की तरफ, तो ऐसा है जैसे सांप की संगत है। अगर ऐसे गुरबाणी को समझ के हम आचरण शुद्ध रखें तो कितने क्लेश जो परिवारों में, संसार में हो रहे, कितने विघ्न, कितने क्लेश एक उपदेश से कट जाए। ऐसी गुरु की महिमा और गुरु के उपदेशों पर अगर हम चलें तो हमारे तो कोट जन्म के दुख कट जाएं। विघ्न तो कटना बहुत मामूली बात है। अनेक विघ्न ते साधु रखे, हर गुण गाए अमृत रस चाके। जब हरि गुण गायन करते हैं तो हमारी आत्मा को अमृत मिलता है। ओट गई संत दर आया, सर्व सुख नानक तय पाया। जिस आत्मा ने गुरुजनों की, संत जनों की ओट पकड़ ली है ना, उनका दर पकड़ लिया है, उनका अंचल, उनका पल्ला पकड़ लिया है, सर्व सुख नानक तय पाया, उनको सारे सुख प्राप्त हो गए। क्योंकि जब भी सुख का मतलब वही है जो आत्मा तक पहुंच जाए, जो सिर्फ शरीर तक पहुंचा या सिर्फ हमने कुछ खा लिया पेट तक पहुंचा, वो सुख पूर्ण नहीं है। पूर्ण सुख वही होता है जो आत्मा तक पहुंचता है। और जब आत्मा को सुख मिलता है ना गुरबाणी पढ़ करके, तो समझो सारे के सारे सुख प्राप्त हो गए। ओट गई संत दर आए, क्योंकि गुरु ने हमको एक ओंकार वाहिगुरु के साथ जोड़ना, हमारी द्वैत को निकाल करके ऐसा इलाज करना है। हमें जब एक ओंकार वाहिगुरु के साथ जोड़ना है तो सारे सुख प्राप्त हो गए, क्योंकि एक ओंकार वाहिगुरु के अंदर ही सारे सुख हैं। ओट गही संत दर आया, सर्व सुख नानक तह पाया। ऐसी शुभ आत्मा को सारे सुख प्राप्त होते हैं, ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शे। हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।